तो दोस्तों हम सभी को पता है कि 12 दिसंबर को हमारा इतिहास का एग्जाम होने वाले हैं और मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में 4 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। याद रखिएगा ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद मैं आप लोगों को और 3 लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। यकीन मानिए अगर ये 4 लेक्चर को अच्छी तरह से अगर आप देख लेते हैं और देखने के बाद अगर एक भी प्रश्न, हाँ मैं एक प्रश्न की बात कर रहा हूं, अगर एक प्रश्न छूट जाए तो फिर आप कहना कि सर आपने जो बताया एक क्वेश्चन हमसे छूट गई है। अरे एग्जामिनर का इतना औकात नहीं है मेरे भाई कि जितना मैं आप लोगों को बताऊं और उससे बाहर आपके इतिहास में पूछ लिया जाए। तो मैं आप लोगों को इसके बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्या आप लोग सब्जेक्टिव के लिए तैयार है? तो एक बार जल्दी से बोलेगा हाँ सर हम लोग तैयार है। अब बताइए खुलेआम। चलिए मेरे भाई आज की क्लास को हम लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पे आइए सर बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है। मेरे प्यारे मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था सर हड़प्पा सभ्यता हमारा पश्चिमी उत्तर भाग में स्थित है। कहां पे सर? याद रखिएगा ये भारत का मैप है तो मेरे भाई इस पोर्शन पे हमारा स्थित है पश्चिम उत्तर में। मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। कितना बंदा चाहते हैं कि सर हमें फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले। ये तो हमारा प्री बोर्ड का एग्जाम हो रही है गुरुजी। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग तबड़तोड़ तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्त लगे रहिए हमारे क्रैश कोर्स में, जहां पे जबरदस्त तरीके से सुबह और शाम दोनों टाइम पे मात्र 299 रुपए में आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो तैयार है या नहीं? जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइएगा। बात रहे सर अगला क्वेश्चन पे, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है। अच्छा इसमें से आपको बताने जो पुरातत्व है ना भाई इसके अंतर्गत कौन नहीं आता है तो साहित्य नहीं आते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी रखलदास बनर्जी ने किया है। कौन सा नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। एक क्वेश्चन और यहां से टपकेगा भाई कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है तो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, शमशान घाट या कब्रिस्तान। बात करते हैं सर अगला कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता हम लोग बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहते हैं मेरे शेर सुनियो? अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग भारत के, याद रखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न है सर सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है ना भाई इसको किस श्रेणी में रखा गया है तो बताएंगे सर अर्ध ऐतिहासिक काल में। कौन से काल में शेर सुनियो? तो बताएंगे सर हमारा अर्ध ऐतिहासिक काल में। याद रखिएगा तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। इतना मेहनत कीजिए मेरे भाई। अरे रिजल्ट एक ऐसी कागज की टुकड़ा है जिस दिन आप मेरे भाई अच्छा मार्क्स लाएंगे आपके घर वालों का पूरा सीना चौड़ा होकर अपने गांव पर घूमेंगे। अगर आपका वही कागज का टुकड़ा में मार्क्स कम आई तो आपके घर वालों को बाहर निकलने में जीना मुश्किल हो जाती है मेरे भाई। ये दर्द सभी को पता होता है जब आप पेरेंट्स बनेंगे ना तब, इसलिए मेहनत कीजिए मेरे भाई, अभी समय है। ठीक है, आइए रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष को कब खोजा गया था तो बताएंगे सर 1922 में। कब किया था भाई? 1922 सही उत्तर हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? यह भी हमारा क्या जगह सर मोहनजोदड़ो में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है भाई? आपसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 है ना भाई कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता जो हमारा है ना गुरुजी वो हमारा कांस्य युग की सभ्यता है। क्या मेरे शेर सुनियो? कांस्य युग की सभ्यता है। आइए सर बात करते हैं अगला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो बताएंगे सर मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है। बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जितना बता रहा हूं उतना कर लीजिए और एग्जामिनर से कहना कि है तेरे अंदर में औकात तो 30 से बाहर पूछ के दिखाना। लेकिन हाँ चारों लेक्चर को अच्छी तरह से कवर करना है भाई। ठीक है, चलिए सर। तो सिंधु घाटी लोगों को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। किसके बारे में सर? लोहा के बारे में ज्ञान थोड़ा सा भी नहीं था। कालीबंगा स्थित है भाई, जो हमारा कालीबंगा है वो कहां स्थित है तो कालीबंगा याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा याद रखिएगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। या तो घघरा नदी बोलेंगे या तो सरस्वती नदी के किनारे बोलेंगे। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, कालीबंगा में ही हलों से जूते हुए साक्ष्य मिला है। क्या? हलों से जूते हुए साक्ष्य मिला है। कहां पे सर? हमारा राजस्थान में। बात करते सर अगला, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है तो हमारा जो हड़प्पा है भाई
वो हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे गुरुजी? रावी नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं सर अगला जो हमारा प्रश्न है कि लोथल स्थित है भाई, जो हमारा लोथल है ये भगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के मेरे प्यारे? तो बताएंगे मेरे सर सरनियों, ये हमारा भगवा नदी के किनारे स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना है जो हमारा लोथल है ये हमारा गुजरात में है भाई स्थित। कहां भाई? गुजरात में है सर स्थित। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में किस मिट्टी में सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिला है? मतलब हल से जुते हुए जो खेत का साक्ष्य है मेरे भाई वो कहां से हम लोगों को देखने को मिला है? तो बनावली में मिट्टी से बनी हल। समझ पा रहे हो ना? हल से जुता हुआ साक्ष्य नहीं, वो तो राजस्थान हो गया। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई राजस्थान में कहां? कालीबंगा में। लेकिन याद रखिएगा कहां मेरे भाई? ये जो हमारा मिट्टी से बने हल तो बताएंगे बनावली में। हड़प्पा सभ्यता का नगर था जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थी भाई, इसकी नगर कैसी थी आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर 2 स्तरीय। क्या बताएंगे सर? क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है भाई, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 2 स्तरीय। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता विकसित हुई है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप, जो भारत का उपमहाद्वीप है ना भाई, इसमें पहली सभ्यता जो विकसित हुई है हमारा सिंधु घाटी का मैदान है। क्या बताएंगे मेरे शेर सरनियों? सिंधु घाटी के मैदान है। हड़प्पा की बस्ती की खुदाई की गई है। जो हमारा हड़प्पा है इसकी बस्ती की आखिर खुदाई जो किया गया है ना भाई, वो किसने किया था? जॉन मार्शल, सर विलियम जॉन्स या मार्टिन वहियार? या आपको बताना है मेरे भाई, याद रखिएगा ए और सी दोनों। तो बताएंगे सर हमारा ए और सी दोनों होगी। देखिए मेरे भाई यहाँ पे खुदाई की बात किया गया है, खोज के नहीं। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम शाहने ने किया है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया खुदाई, तो खुदाई क्या था? हमारा मार्शल और हमारा मार्टियर वहीलर। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है ना गुरुजी, इसकी जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मेरे शेर ने जुड़वा राजधानी थी ना, वो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हो जाएगी। याद रखिएगा। कितना बंदा चाहते हैं कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्दी से बताइए सर। तो मेरे दोस्तों मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को वैसा एक्सप्लेन करूंगा, वैसे समझाऊंगा मेरे भाई, आप लोगों को यकीन नहीं होगी कि मेरे भाई की इतना कम समय में मेरे माइंड में कैसे घुस गया है सारा चीज। एकदम स्टोरी बेस्ड, एकदम इंटरटेनमेंट के साथ में आप लोगों को समझाने वाला हूं। हड़प्पा का उत्खनन क्या था भाई? अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा गया जो क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, इसमें हड़प्पा का उत्खनन आखिर किया गया तो किसने? तो बताएंगे सर दयाराम शाहने ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला, हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की नगन, नगन मतलब नंगा स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ये मूर्ति जो हमारा भाई ये कहां से प्राप्त हुई है? याद रखिएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदाड़ो से। कहां से भाई? मोहनजोदाड़ो से। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बना की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? अच्छा, मनका किसे कहते हैं पता है मेरे भाई? कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुकी है कि मनका किसे कहते हैं? मिट्टी के द्वारा बनाए गए बर्तन को मनके कहते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर चनहुदड़ो। क्या बताएंगे मेरे शेर सरनियों? चनहुदड़ो। अगला प्रश्न पाइए सर कि हड़प्पा की बस्तियां 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, यह बनी होती है। आपसे पूछा गया कि हड़प्पा की बस्तियां 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, यह किससे बनी होती थी? याद रखिएगा सेल खड़ी से। किससे बनती थी मेरे प्यारे? बताएंगे सर किससे बनती थी? सेल खड़ी से बनी होती थी। यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले भाई? ए भाई आपसे पूछा गया खांचेदार खेत का प्रमाण कहां मिला है? तो कालीबंगा में। कहां प्यारे? कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता द्वारा, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि में फसल थी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सा कृषि किए जाते थे? तो बताएंगे सर एक गेहूं था, जो था, और तिल थे। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर पाई गई थी ना भाई, वो किस प्रकार से होता था? ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर चौकोर टाइप का होता था। किससे मेरे प्यारे? चौकोर टाइप का होता था। आइए सर, अरे दादा हमारे दीदी तो हमारे बतवा बुझल पा रहे कि ना? ना रे भाई, हम आशा कर रहे हो रे बहन और हमारे भाई तो हमारे बतवा बुझल पा रही। तो का अगर क्लास अच्छा लागो होना रे बाबू तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि दादा
तुझे कहा ही ना रे सेट हम बूझ जायो, और हमने के एग्जाम में अगर ऐसा ना जीतो ना तो हमने पेपर में धांस देवो रे बाबू। याद रख भी, अगर तोहनी के बेस लागू हो ना बाबू, तोहनी चैनल का जरूर शेयर करिए, ताकि आने वाला जो हमनी के जनरेशन हो ना दादा, वो भी पढ़तो लिखतो तब ना हमार झारखंड आगे बढ़तो। हमनी चाहे है ना भाई कि हमारा झारखंड आगे बढ़ते, अगर हमनी चाहबे ना कि झारखंड आगे बढ़ते तो ओकर खातिर हमनी ना सबसे पहले हमनी के एजुकेशन सिस्टम को हमनी ना ठीक करल भेतो। एटा ठीक क्या करतो पता हो, हमनी के मिल के ठीक करल होतो, और हम तोहनी के ना मात्र 299 टका में ना पूरा साल भर पढ़ाए रे बाबू। याद रखबी, मात्र 299 टका में ना तोहनी के एकदम क्रैश कोर्स में सुबह शाम तोहनी के जबरदस्त तरीके से हम तोहनी के पढ़ाए हो बाबू। तो जो चाहो ही कि हमनी के सर सेलेक्टेड क्वेश्चन बताई, हम चाहे है कि हम कम समय में जो हमनी जो समय बचल है इस समय में हम अच्छी तरह से तैयारी करबे दादा रे और हमारे दीदी। तोहनी कोर्स के तोहनी जरूर ज्वाइन कर लिया। अगर तोहनी के कोनो दिक्कत होतो ना रे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना तोहनी के एक नंबर दियल गेलो, वो नंबर में तोहनी व्हाट्सएप कर भी, हमारा टीम बैठल होके वो तोहनी के रिप्लाई करतो रे दादा। ठीक हो, चलिए सर अगला क्वेश्चन तोहनी से पूछल गेलो ना रे भाई कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, यानी तोहनी से पूछल गेलो जो हड़प्पा वासी हले ना रे दादा, वो किसका ककर पूजा करा हले, तो बताबे सर मातृ देवी का। ककरा कर हले भाई, मातृ देवी के कर हले। अगली तोहनी से क्वेश्चन पूछल गेलो रे भाई, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रख कर दफनाया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता थे ना भाई, इसमें जो कोई व्यक्ति मर जाते थे ना उसको दफनाया जाता था, तो उसको किस और रखा जाता था, तो उत्तर से दक्षिण। मान के चलिए मेरे भाई कोई व्यक्ति मर गया है तो इसके इस तरह से उसको दफनाया जाता, तो उत्तर से दक्षिण में, इस तरह से कब्रगाह में। ठीक है, अगला हड़प्पा कहां पर स्थित है। हड़प्पा वर्तमान समय में हमारा कहां पे भाई, पाकिस्तान में। हड़प्पा जो देखा जाए वर्तमान समय में पाकिस्तान में। हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था, तो बताएंगे सर चार्ल्स मेसन ने। किसने किया था मेरे शेर शेरनियों, चार्ल्स मेसन ने। आइए सर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त आवतल चक्की पर किस पुरातत्व पुराविद ने प्रकाश डाला था। क्वेश्चन में जो हमारा 3030 है भाई, इसका राइट आंसर होगा हमारा मेके, आर्नेस्ट मेके। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है, मैंने अभी जस्ट बताया मोहनजोदाड़ो सिंधु भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का, और ये हमारा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, शमशान घाट या कब्रिस्तान। पहली बार राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 में कहां उत्खनन कराया था, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। अच्छा हिंदू देवता है ना भाई, सबसे प्रमुख देवता क्या हले, तो बतावे सर शिव के देवता। क्या लगे रे दादा, शिव के देवता। क्या लगे भाई, शिव के देवता। ठीक हो, अगले तोहने से पूछल गए सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। याद रखिएगा जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है ना भाई, वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो बताएंगे सर हमारा क्रीट की सभ्यता। क्या बताएंगे सर, क्रीट की सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, बनावली किस राज्य में स्थित है। जो हमारा बनावली है ना भाई, वो किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर ये हमारा हरियाणा में स्थित है। बनावली कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा बिल्कुल मेरे भाई याद रखिएगा सतलज नदी, और सॉरी हमारा घाघरा नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, याद रखिए जो हमारा कालीबंगा है ना भाई, वो कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है सर, तो बताएंगे सर ये हमारा घाघरा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, घाघरा नदी, या तो आपके सामने ऑप्शन होगी सरस्वती नदी। क्या होगी भाई, या तो आपको सामने ऑप्शन होगी सरस्वती नदी। बात करते हैं सर अगला प्रश्न पे, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने की थी। याद रखिएगा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना था विलियम जॉन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा 37 का क्या जो डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सर अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था भाई, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता थी इसके प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, तो बताएंगे सर नगर पालिका जैसा। क्या था भाई, याद रखें नगर पालिका के जैसा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सिंधु सभ्यता में गोदीपड़ा कहाँ से प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना रे दादा, इसका प्रमाण हमने के कहाँ से मिला है, तो बताइए सर लोथल से। लोथल कहाँ है, गुजरात में। गुजरात कौन, लोथल कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर भगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आइए मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। जो मोहनजोदाड़ो हमारा है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे मेरे भाई, ये मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं या आप लोग चाहते हैं कि सर इस बार जो हमारा 30 में 30 आने वाले हैं ना सर, वो हम चाहते हैं कि सर हमारे पेपर में जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है मेरे भाई, अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके, जो भी बंदा ज्वाइन कर लिए मैं उनको बोल रहा हूं, जो नहीं ज्वाइन किए वो प्ले स्टोर से मिसल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मात्र 99 रुपया में मेरे भाई, मात्र कितना रुपया में, मात्र 99 रुपया में
आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं और ये ऑनलाइन टेस्ट का ये बेनिफिट है आपका कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपका गलत हो रही है, 30 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आपका आ रहा है, ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, आपका ग्रेड कितना आ रहा है। ये पहली बार झारखंड में हो रही है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो मेरे दोस्तों क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने वाले बंदे आप लोग एनी हाउ क्रैश कोर्स में ज्वाइन तो किए ही किए हैं, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र एक टेस्ट सीरीज का 3 से 4 रुपया पड़ेगी। आप 3 से 4 रुपया मेरे भाई एक दिन खा के थूक देते हैं मेरे दोस्तों। ये जो आप लोग टेस्ट सीरीज है ना, आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आपका जो 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगी ना मेरे भाई, सारा क्वेश्चन आप लोग यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सर बात करते हैं बाकी जो भी क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन किए, फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके जल्दी से कर लेना है। आइए सर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, एक एक क्वेश्चन को देखना है। क्या गुरुजी याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन है सर कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे सर 16 महाजनपद है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है सर? याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं। कौन सा धर्म सर? याद रखिएगा कौन सा धर्म से? तो चिल्ला चिल्ला के बताएंगे सर बौद्ध धर्म। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? जो हमारा मगध साम्राज्य भाई, इसकी स्थापना किसने किया था? मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला था बिंबिसार। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा कौन था? मगध महाजनपद। क्या बोलेंगे मेरे शेर स्वरनियों? मगध महाजनपद। सर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? जो हमारा याद रखेगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो इसका स्थापना किया था ना, इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो बताएंगे सर 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? जो हमारा विक्रमादित्य है, इसे कौन से जो व्यक्ति उन्होंने मेरे दोस्तों सम्राट को ग्रहण किया था? किस उपाधि को दिया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। आइए सर अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आपसे पुस्तक बारे में क्वेश्चन 100% आएगी। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हमारा विशाखादत्त है। कौन है भाई? विशाखादत्त। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे भाई? तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो फटाफट आप लोग तैयार रहिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फटाफट हम लोग हमारे साथ जुड़े रहे। वेदों की संख्या कितनी है भाई? तो बताएंगे वेदों की संख्या 4 है सर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतना करने के बाद एग्जामिनर से कहना है तेरे अंदर में औकात तो तू हम इससे बाहर पूछ के दिखाना मेरे भाई। मैं 30 में 30 की गारंटी देता हूं भाई। लेकिन हाँ बाबू, एक वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? आपको चारों जो मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगा ना, वो सारा लेक्चर को देखना है। किस भारतीय शासकों को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? अच्छा, नेपोलियन का संज्ञा किसे दिया गया? तो बताएंगे सर हमारा समुद्रगुप्त को। किसको दिया गया? समुद्रगुप्त को। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? तो बताएंगे सर हमारा मगध महाजनपद, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक, आइए बात करते हैं अगला। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय की उपलब्ध है? याद रखिएगा 13वें शिलालेख में। कलिंग की युद्ध कहां हुई थी सर? उड़ीसा राज्य में। इसको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है सर कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या है? तो बताएंगे सर 78 ईस्वी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। धम्म महामात्रों की किसने नियुक्ति किया? जो हमारा धम्म है ना भाई, धम्म का मतलब धर्म। तो बताएंगे सर याद रखिएगा हमारा अशोक ने। याद रखिएगा मेरे भाई, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन से धर्म को ग्रहण किया? तो बताएंगे बौद्ध धर्म को। क्या बोलेंगे मेरे शेर सरनियों? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बात करते सर अगला कि अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक थे। बहुत ही सिंपल है भाई, क्वेश्चन ऐसा ही है कि जिसे मैं बता रहा हूं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है? आइए सर बात करते हैं अगला प्रश्न पे। प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की? जो हमारा प्रयाग प्रस्ती है भाई, याद रखिएगा क्वेश्चन में हमारा 15 है। प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने किया था? तो बताएंगे सर हरिसेन ने। किसने किया था मेरे शेर सरनियों? हरिसेन ने किया था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो बताएंगे सर लक्षण अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह जाएगी, डी इज द राइट आंसर जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर राजतरंगिणी के लेखक जो होती है कल्हण। आप पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, जियोग्राफी लिए हैं, हिस्ट्री लिए या आपने सोशियोलॉजी लिए हैं मेरे भाई, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हर साल जो आपका पुस्तक से संबंधित पूछे जाते हैं। किससे भाई? पुस्तक से। याद रखिएगा राइटर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अच्छा, अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं या हम पढ़ लेते हैं, मान के चले मेरे भाई हम इंडिका पढ़ते थे, किसके शासनकाल के बारे में चर्चा मिलती है? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में मेरे शेरों? मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई है? आपसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन जो 19 है ना भाई, इसमें पूछा गया अर्थशास्त्र की रचना कब हुई है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब होती है? तो याद रखिएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और कहना कि माँ तेरे
पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडली, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत कीजिए मेरे भाई, एग्जाम सर पे आज कर बैठ चुकी है हमारे एग्जाम। याद रखिएगा बच्चे हुए समय में जी जान लगाकर तैयारी कीजिए, क्योंकि लोग उस समय आपका रिजल्ट देखेंगे, आपका मेहनत नहीं। इसलिए पूरे साल की मेहनत कोई आपसे नहीं पूछेगी मेरे भाई। जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन 50 को कॉल आएगा, आपसे पूछेगा अरे लाला तू कितना मार्क्स लाया है, बोलेंगे सेकंड डिवीजन, वो कहेंगे अरे क्या कर रहे थे। वो नहीं देखने वाले हैं कि आपका मेहनत, आपने मेहनत किया है या नहीं। लोग परिणाम दिखना चाहते हैं मेरे भाई, और मैं भी चाहता हूं कि परिणाम ही दिखाइए। मेहनत इतना खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतना खामोशी से करे कि सफलता शोर मचा दे भाई। ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त। पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है। पतंजलि भी एक तरह का पुस्तक है मेरे भाई, तो बताएंगे इसमें हमारा प्रयाग मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्षेत्र हो जाएगी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भाई? कितना बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य इसका लेखक है सर। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? आपसे यहाँ पे बिंबिसार के बारे में पूछा गया तो बताएंगे सर ये हमारा हार्यक वंश से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्षेत्र हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं कि वाणिज्य को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया। जो वाजी है ना भाई, ये भी हमारे 16 महाजनपद में से एक महाजनपद है, तो इसको राजतंत्र कहा गया। क्या कहा गया भाई? राजतंत्र कहा गया। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, उसको हम लोग जनपद कहते हैं। बात करते से अगला कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। आपसे पूछा गया जो पंच चिन्ह है ना भाई, 25 ध्यान देंगे, पंच चिन्ह है ना भाई, वो हमारा पूछा गया है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा बी एंड सी। याद रखिएगा मेरे भाई, हमारा चांदी के और हमारा तांबा का। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? अशोक ने सीरिया में भी अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, श्रीलंका में भी किया था, जापान में भी किया था, पर वो ब्रिटेन में नहीं कर पाए थे। और सबसे पहले किसी को भेजा था भाई? तो बताए महामात्रा को, अपने बेटी को। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र के नगर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र जो हमारा नगर है गुरुजी, इसकी स्थापना किया था हमारा उदयन ने। किसने किया था? उदयन। इसका बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका, मैंने अभी जस्ट बताया भाई, जो हमारा इंडिका है इसकी रचना किसने किया था? तो इंडिका की रचना करने वाला व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया भाई, बिल्कुल गलत बता रहे आप सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा मेरा भाई मेगास्थनीज। इंडिका की लेखक कौन है हमारा? मेगास्थनीज है, इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं अगला। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने, किस शासक ने किया था? तो वो बताएंगे सर हमारा अशोक ने किया था। याद रखिएगा जहां पे धर्म का शब्द आए इसका मतलब आप लोग ख्याल रखेगा, धर्म का मतलब धर्म से संबंधित होती है। महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांतों में नया शब्द क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य। क्या जोड़ा था भाई? ब्रह्मचार्य। बात करते सर अगला, कलिंग युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछा गया कि हमारा जो कलिंग युद्ध हुई है ना भाई, ये कलिंग युद्ध आखिर हमारा कब हुआ है? तो बताएंगे मेरे शेर सरनियों 261 ईसा पूर्व में। कब होती है? 261 ईसा पूर्व में। बात करते हैं अगला, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो बताएंगे सर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अजात शत्रु। ये मेरे भाई क्या नहीं चाहते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा मार्क्स अच्छा है? क्या आप नहीं चाहते हैं? सब कोई चाहता है, लेकिन मेरे दोस्तों समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन सा क्वेश्चन पढ़ूं कि मुझे अच्छी तरह से समझ आए और वही क्वेश्चन हमारे पेपर में आए तो हम लिख सके। तो मेरे दोस्तों आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल जुड़े रहें। जो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे सुबह शाम जो क्लासेस होती है उसमें क्लास को 100% आप लोग समय दीजिए। यकीन मानिए अगर जितना मैं बता रहा हूं, अगर ऑनेस्टी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अगर आप लोगों ने देख लिए तो उससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सर, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था भाई? क्वेश्चन नंबर हमारा जो 33 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो बताएंगे सर हार्यक वंश का। क्या बताएंगे सर? हार्यक। अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? रुद्र दमन ने। किसने करवाया था भाई? रुद्र दमन ने करवाया था। किसने? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी पर किया था मेरे भाई? तो बताएंगे गंगा नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, और हमारा सही उत्तर हो जाएगी सर याद रखिएगा इन सभी नदी के संगम पर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी। समस्त भारत की नई एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को कहा जाता है, या तो किस शासक का श्रेय जाती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 36 में। तो बताएंगे सर इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी हमारा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा मेरे शेर सुनियो? स्कंदगुप्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त था हमारा नेपोलियन। क्या था भाई? यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है
याद रखिए मेरे भाई, नेपोलियन को। किसको कहा जाता है गुरुजी? नेपोलियन को। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? हम लोग किसके अभिलेख को पढ़े जिसमें भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो बताएंगे सर प्रभावी गुप्त का। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। बात करते सर अगला, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो प्रथम अभिलेखीय जो प्रमाण होती है ना भाई, ये हमारा किसका है? तो सातवाहन वंश का। याद रखिएगा सातवाहन वंश का। आप जब सेमेस्टर में एंट्री मारेंगे ना भाई, वहां पे आप लोगों को जबरदस्त पूछा जाएगा। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो ये अभिलेख हमें कहाँ पे मिली है भाई? क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4040 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगी हमारा एरन सागर अभिलेख। क्या हो जाएगी सर? सागर अभिलेख। आइए सर बात करते हैं अगला, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे पहला कहां भेजा था? याद रखिएगा श्रीलंका। सबसे पहले श्रीलंका भेजा था, लेकिन मेरे भाई सारे देश में लगभग उन्होंने प्रचार कर चुका था, पर वह ब्रिटेन में नहीं कर पाए थे। अगला, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का शल्याध्यक्ष प्रयास किया है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 42 जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगी मेरे भाई विसेंट स्मिथ। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला प्रश्न की, मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ये जो हमारा 43 है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? स्तंभ। क्या हो जाएगा मेरे भाई? याद रखिएगा स्तंभ। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? अच्छा, गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे, ये हम सभी से पूछा गया है। दादा रे तोहनी के एग्जाम रे बाबू, ऐसे ने प्रश्न नहीं तो रे बाबू, तोहनी जैसन देखल चाह ही बाबू रे, तोहनी चाह ही कि सर हमने के सब्जेक्टिव क्वेश्चन वह बताई दी है ताकि हम पढ़ लिख के अच्छा नंबर लाइबे। तो हम तोहनी के खातिर जब मेहनत कर रहे हो ना रे दादा, तोहनी शेयर करिए ना भूलिए बाबू। तोहनी अपने जे हो बंधु, जे हो तोहनी के दोस्त वगैरह, तोहनी के जे अड़ोस पड़ोस में रहो ना रे दादा, ओकरा तोहनी शेयर करल ना भूलिए, ठीक है ना। तो हमारा 44 का जो सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिएगा हमारा फाहियान हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे शेर सरनियों? फाहियान इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जो अगर हमारा मेगास्थनीज है वो भारत में किसके दरबार में आए थे? तो बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। समुद्र गुप्त की जानकारी होती है प्रयाग प्रस्थि में, किसमें भाई? बताएंगे सर प्रयाग प्रस्थि में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 46 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। बात करते सर अगला क्वेश्चन, नवरल किस शासक के दरबार में रहते थे? जो हमारा नवरल थे ना भाई, वो किस शासक के दरबार में रहते हैं? तो बताएंगे सर हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। अभिज्ञान शकुंतला के रचनाकार कौन है? मैंने अभी जस्ट बताया कि पुस्तक से संबंधित आपके एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताएंगे सर कालिदास। क्या बताएंगे मेरे शेर सर्रियों? कालिदास इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत आखिर किसके शासनकाल में हुई थी? 49 आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होना चाहिए हमारा 20 द राइट आंसर, अशोक। ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? मेरे शेर सरनियों कौन से शासक है जिसको हम लोग प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं? तो बताएंगे सर हमारा अशोक। और अशोक के बारे में तो बाबूरे भर भर के आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी, चाहे वो प्री बोर्ड का एग्जाम हो चाहे वो फाइनल एग्जाम हो। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाइए, तो मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।